जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। पर दोस्तों, हमने जो श्रृंखला शुरू की थी हिंदी व्याकरण की, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना जो बुक आपकी कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक चलती थी, जिसके अंदर से सबसे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ख़ास करके ये हमारा सेशन जो शुरू किया है वो एलडीसी को लेकर के रहेगा। एलडीसी एग्ज़ाम नज़दीक है और उसके अंदर इस बुक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएँगे, निश्चित रूप से पूछे जाएँगे। क्योंकि ये ऑथेंटिक गाइड है और सबसे ज़्यादा हर एग्ज़ाम के अंदर इसी बुक से प्रश्न आ रहे हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर हम इसी बुक का एक टॉपिक ले रहे हैं, जिसका नाम है समास। समास टॉपिक जो सीधा दिमाग के अंदर छपने वाला है आज की इस क्लास से। इस क्लास को शुरू से एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा दोस्तों। चाहे इस क्लास को लाइक बिल्कुल भी नहीं करिएगा चाहे आप, लेकिन इस क्लास को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस क्लास के अंदर जो मैटर हमने लिया है वो इस बुक का लिया है और एक भी सिंगल लाइन इस बुक से बाहर नहीं रहेगी। सारा का सारा मैटर इसी बुक का है और यह मैटर आपके एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम के बाद हम प्रूफ़ भी लेकर आएँगे कहाँ से प्रश्न आया है। आरबीएससी और एनसीईआरटी बुकों का ये समावेश है दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा जिससे उनको भी एग्जाम के अंदर हेल्प मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं समास की। समास की बात कर रहे हैं। आपके इस बुक के अंदर जो परिभाषा समास की दी गई है वो क्या दी गई है? परिभाषा दी गई है दोस्तों कि जब दो या दो से अधिक शब्द या फिर पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप करके जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास, सामासिक पद या फिर समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर है तो रसोई घर, रसोई के लिए घर है रसोई घर। ये क्या है? इसका एक उदाहरण दिया है। सामासिक पद या फिर समास या फिर सामासिक शब्द का विग्रह क्या है कि किसी समस्त पद को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्तियों सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, ये क्या है? विग्रह है। समास के भेदों की बात करें तो समास के 6 भेद इस बुक के अंदर बताए गए हैं और वैसे भी 6 ही भेद पढ़ाए जाते हैं। इस बुक के अंदर 6 भेद दिए गए हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास। हम बात कर रहे हैं अब अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास की बात करें दोस्तों, इसके अंदर पहला पद प्रधान होता है। पहला पद अवयव, जिसके अंदर लिंग, वचन, काल के अनुसार जो है शब्द या फिर पद बदलता है। शब्द की इसके अंदर पुनरावृत्ति होती है। एक शब्द मिलकर के अवयव की तरह काम यहाँ पर करते हैं। संस्कृत के उपसर्ग युक्त यहाँ पर पद को प्रयोग किया जाता है, जिससे जैसे हम बात करें यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रत्येक, इनके हम एग्जाम्पल देखें या फिर उदाहरण देखें तो यहाँ पर देखिएगा अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। यहाँ पर जिन बच्चों को इंग्लिश के अंदर पढ़ना है उसके लिए भी यहाँ पर थोड़े हमने जो है उनके लिए यहाँ पर हेल्प हो सके उसके लिए हमने यहाँ पर यूज किया है। बाकी यहाँ पर हिंदी के अंदर ही रहेगा पूरा का पूरा मैटर, क्योंकि हिंदी की क्लास है तो हिंदी के अंदर ही रहना जरूरी है। यथाशक्ति, जैसे यथाशक्ति तो यहाँ पर शक्ति के अनुसार होगा, शक्ति के अनुसार होगा। और यहाँ पर यथेच्छा तो इच्छा के अनुसार होगा। प्रत्येक तो प्रत्येक का होगा हर एक, एक एक या फिर प्रति एक हो जाएगा। और प्रत्यक्ष का अक्षी के आगे इसका विग्रह हो जाएगा। यथा शीघ्र का हो जाएगा जितना शीघ्र हो, यथा शीघ्र होगा। प्रतिदिन का दिन दिन होगा, प्रत्येक दिन होगा और आपके हर दिन होगा। यथा कर्म का कर्म के अनुसार इसका विग्रह हो जाएगा। और यथा विधि का विधि के अनुसार हो जाएगा। और यथा अवसर का अवसर के अनुसार हो जाएगा। और प्रतिपल का जो विग्रह है, अन्य उदाहरण भी यहाँ पर दो लिए हैं हमने, जिसमें पल पल हर पल हो जाएगा, आमरण का मरण तक हो जाएगा। तो ये आपके जो है अविभाव समास के उदाहरण हैं।
कुछ उदाहरण और भी है जिसको हम आगे वाले पेज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। ये रहे अव्ययी भाव समास के अन्य उदाहरण। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर घर घर दे रखा है, तो यहाँ पर समास विग्रह होगा प्रत्येक घर, हर घर, किसी भी घर को न छोड़कर। देखिएगा जैसे शब्द हमने यहाँ पर जो है आपको वाक्य बनाकर भी समझाने का प्रयास किया है कि हम घर घर जाकर संदेश देंगे। इस प्रकार से आपके सामने अव्ययी भाव का एक उदाहरण दिया जाएगा और आपको छांटना होगा कि इसके अंदर समास कौन सा है। तो इस प्रकार से आपके जो है एग्जाम के अंदर प्रश्न आने वाले हैं। उसके बाद हाथों हाथ है, तो हाथों हाथ एक हाथ से दूसरे हाथ तक या फिर हाथ ही हाथ में, जैसे किताबें हाथों हाथ बिक गई, इस प्रकार का उदाहरण भी देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर। रातों रात, रात ही रात में, योजना रातों रात बदल गई, और बीचों बीच, ठीक बीच में, पहाड़ों के बीचों बीच एक गुफा है, यानी ठीक बीच में एक गुफा है। साफ साफ है, तो यहाँ पर साफ के बाद साफ या फिर बिल्कुल साफ, जैसे उसने अपनी बात साफ साफ कह दी। उसने अपनी बात क्या कह दी? साफ साफ कह दी। आमरण, आमरण का मरने तक, मरण पर्यंत, और मरण पर्यंत यहाँ पर हो जाएगा। समुद्र का समुद्र पर्यंत हो जाएगा। भरपेट का पेट भरकर हो जाएगा। अनुकूल का जैसा कुल है वैसा, और याव जीवन का जो हो जाएगा जीवन पर्यंत, और निर्विवाद का बिना विवाद के हो जाएगा। और यहाँ पर आपके दर दरअसल का असल में हो जाएगा, और वाकायदा का कायदे के अनुसार हो जाएगा। तो ये आपके अव्ययी भाव के अव्ययी भाव समास के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। एग्जाम के अंदर यहीं से प्रश्न पुट होता है। निश्चित होकर के इन उदाहरणों को अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम के अंदर यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे आगे हम तत्पुरुष समास की। किसकी बात करेंगे? तत्पुरुष समास की हम बात करेंगे। चलिए तत्पुरुष समास की हम बात करते हैं दोस्तों। तत्पुरुष समास की हम बात करें तो इसके अंदर दूसरा पद प्रधान होता है। विभक्ति विभक्ति लिंग वचन और दूसरे पद के अनुसार यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। तो विभक्ति के अनुसार उपभेद इसके माने गए हैं। इसके 6 उपभेद माने गए हैं जिसकी इसके अंदर बात करते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष होता है, जिसमें को का यूज होता है। करण तत्पुरुष से और के द्वारा होता है। संप्रदान तत्पुरुष के लिए होता है। अपादान तत्पुरुष से पृथक होता है। संबंध तत्पुरुष का, की, के, और आपके अधिकरण तत्पुरुष में, पे, पर यहाँ पर युद्ध किया जाता है, युद्ध किए जाते हैं। तो बात करते हैं कर्म तत्पुरुष की। कर्म तत्पुरुष के उदाहरण है कृष्णा, कृष्णापरण, कृष्ण को अर्पण होगा इसका आपकी विग्रह है। वन गमन, वन को गमन। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला यहाँ पर हो जाएगा। कर्ण तत्पुरुष की बात करें तो ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त कर्ण तत्पुरुष होगा। हस्तलिखित, हस्त से लिखित कर्ण तत्पुरुष है। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तो भी कर्ण तत्पुरुष है। संप्रदान की बात करें तो इसके अंदर हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री किसके लिए है? हवन के लिए है, तो संप्रदान होगा। विद्यालय, तो विद्यालय के लिए आल्य है, विद्यालय के लिए आल्य है, तो संप्रदान होगा। और आपके गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? संप्रदान होगा। अपादान तत्पुरुष की बात करें तो 6 पृथक से हैं, तो ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त है, तो अपादान होगा। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट है, तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष होगा। और आपके देश निकाला, देश से निकाला है, तो अपादान तत्पुरुष यहाँ पर होगा। संबंध तत्पुरुष की बात करें का, के, तो मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद है, मंत्रियों की परिषद है, संबंध है यहाँ पर। प्रेम सागर, प्रेम का सागर है, तो संबंध तत्पुरुष है। राजमाता, राजा की माता है, यहाँ पर संबंध बताया गया है, तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। और यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष में और पर आते हैं, तो वन में वास, वनवास हो जाएगा, यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। जीव, जीव दया, जीवों पर दया, तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न है, तो ध्यान मग्न हो जाएगा, यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष। ये आपके जो है तत्पुरुष समास के उदाहरण है, जो महत्वपूर्ण उदाहरण थे, इसको हमने इस चार्ट के अंदर लिया है। बाकी और भी होते हैं, लेकिन जो मोस्ट दे, जो एग्जाम के अंदर आने की सबसे ज़्यादा संभावना लग रही थी, उसी को
इसके अंदर ऐड किया गया है। आगे बात करेंगे द्वंद्व समास की। कौन सी समास की बात करेंगे दोस्तों? द्वंद्व समास की हम बात कर लेते हैं। द्वंद्व समास की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। प्राय विलोम देखने को मिलते हैं, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि सदैव ही विलोम देखने को मिले, लेकिन प्रायतः विलोम देखने को मिलते हैं। विग्रह में और अथवा और या का प्रयोग देखने को मिलेगा। और अथवा या का प्रयोग जहां पर भी आपको देखने को मिले, आप तब द्वंद्व समास लगा दीजिएगा, वहां आपका राइट हो जाएगा। उदाहरण और विग्रह देखते हैं। जैसे संबंध और संयोग से बने उदाहरण, माता पिता, माता और पिता द्वंद्व समास है। दाल रोटी, दाल और रोटी द्वंद्व समास है। अन्न और जल, अन्न और जल, अनदल द्वंद्व समास है। और यहाँ पर विपरीत के जो है पाप पुण्य, पाप या पुण्य, या फिर इसका पाप और पुण्य हो सकता है। अपना पराया, अपना या पराया हो सकता है। और यहाँ पर सम्मिश्रण से जो है बने हैं। जैसे जलवायु है तो जल और वायु है। फूल, फल फूल है, फूल और फल है। रुपया पैसा, रुपया और पैसा है। और समरूप सम्मिश्रण से धर्माधर्म, धर्म या अधर्म हो जाएगा। सुर, सुर से सुर या असुर, या फिर सुर और असुर हो जाएगा। अवस्था या तापमान, शीतोष्ण, शीत या उष्ण हो जाएगा। यस अपयस, यस या अपयस हो जाएगा। और यहाँ पर आपके शीतातप का हो जाएगा शीत या आतप हो जाएगा। भला बुरा का भला या बुरा। और रंग के आधार पर नील लोहित, नीला और लोहित यानी लाल। ये आपके जो है द्वंद्व समास के उदाहरण है, जो कि हमने यहाँ पर लिए हैं। महत्वपूर्ण उदाहरण है दोस्तों। निश्चित रूप से एग्जाम के अंदर यहीं से प्रश्न पुट होगा। और जब आप एग्जाम दे करके आओगे तो आपको ये महसूस होगा कि हमने जो मैटर पढ़ा है वो निश्चित रूप से ऑथेंटिक गाइड से पढ़ा है। क्योंकि आरबीएससी एनसीईआरटी की जो बुकें हैं वही ऑथेंटिक हैं। और आलोक राज जी ने कहा है ऑथेंटिक बुक का ही मैटर एग्जाम के अंदर दिया जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लासेज आपके लिए लगाई जा रही है। आगे हम बात करें, आगे बहुब्रीहि समास की बात करते हैं। बहुब्रीहि समास की मैं बात करूं दोस्तों तो इसके अंदर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अन्य अर्थ की यहाँ पर प्रधानता होती है। विग्रह में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें जिसका, जिसकी, जिसके और वह, ये शब्द इसके अंदर बहुब्रीहि समास के विग्रह के अंदर देखने को मिलेंगे। बात करते हैं अन्य अर्थ की, यहाँ पर प्रधानता होती है। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण से क्या होता है, अच्छे प्रकार से समझ में आ जाता है। उदाहरण से अच्छे प्रकार से जो है मैटर जो है समझ में आ जाता है। हम बात करते हैं बहुब्रीहि समास के उदाहरण की। उदाहरण से क्या होता है, कोई भी टॉपिक हो अच्छे प्रकार से समझ आ जाता है। बात करते हैं बहुब्रीहि समास के उदाहरण की। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं समस्त पद दिया गया है। यहाँ पर विग्रह और उसका अर्थ यहाँ पर दिया गया है। जैसे बात करें गजानंद की, गजानंद के अंदर गज का आनंद है जिसका वह है, कौन है वे? गणेश जी है। त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके वह है, शिव है। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी वह है, विष्णु। षडानंद यानी सठ आनंद है जिसके वह है, कार्तिकेय। दशानंद, दस आनंद है जिसके वह है, रावण। घनश्याम, घन जैसा श्याम है जो वह है, कृष्ण। पीताम्बर, पीत अंबर है जिसके वह है, विष्णु। और आपके चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ पर है जिसके वह है, और आपके गिरिधर, और गिरी को धारण करने वाला है जो, और आपके मुरारी, मूर्ख का अरि है जो वह है, और आशुतोष, आशु शीघ्र प्रसन्न होने वाला है जो वह है, शिव जी यहाँ पर हो जाएंगे। तो आगे ये आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण थे। और भी कुछ उदाहरण है जो आगे हम बात करते हैं। बहुब्रीहि समास के उदाहरणों की हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर बहुब्रीहि समास के अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं। यहाँ पर जो है आपके बहुब्रीहि समास के दोनों पद दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अन्य अर्थ की ओर संकेत करते हैं। कोई कोई भी पद प्रधान यहाँ पर नहीं होता है, बल्कि अन्य अर्थ यहाँ पर निकलता है। यानी न तो फर्स्ट पद प्रधान होता है, न सेकंड पद प्रधान होता है। इसके अंदर अलग ही अर्थ निकलता है, अन्य अर्थ यहाँ पर निकलता है। जैसे बात करते हैं नील लोहित। नील लोहित है तो इसका विग्रह करेंगे तो नीला है, नीला है जादू जिसका वह है, भगवान शिव, भगवान शिव हो जाएगा। और सुग्रीव की बात करें तो सुंदर है
गिरिया या गिरवा जिसकी वह है वानर राज सुग्रीव हो जाएगा। यानी तीसरा अर्थ यहाँ पर निकल रहा है। आगे हम बात करें आजान बाहु, जानों या फिर घुटनों तक बाहुएं जिसकी है भगवान श्री राम या फिर विष्णु हो जाएगा। यानी तीसरे शब्द की ओर यहाँ पर हमें क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर मयूर वाहन, मयूर है वाहन जिसका वह है भगवान शिव की ओर यहाँ पर जो है भगवान शिव को यहाँ पर बताया गया है। और आपके आगे दिया गया है कनकटा, क्या दिया गया है, कनकटा। तो यहाँ पर कटे हुए कान है जिसके वह कौन है, कटा कान व्यक्ति यहाँ पर अर्थ दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है दिगंबर, दिगंबर दिशाएं हैं जिसकी अंबर ऐसा वह कौन है, शिव। जितेंद्रिय, जीत ली है इंद्रियां जिसने वह कौन है, संत या फिर तपस्वी। और जलज, जल में जो है जल में रहने वाला है वह कौन है, आपकी कमल हो जाएगा, कमल की ओर संकेत है। कुशाग्र बुद्धि, कुश से कि अगर कुश के समान बुद्धि वाला है जिसकी जिसकी बुद्धि है वो तीव्र बुद्धि वाला यहाँ पर हो जाएगा। और चंद्रमुखी, चंद्रमा की आपके चंद्रमा के समान मुख वाला है वह कौन है, सुंदर मुख वाली हो जाएगा। आगे यहाँ पर बात करें तो बहुब्रीहि समास के अंदर दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर इंगित है, तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। कोई भी पद प्रधान यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर दिया गया है वज्र पाणी, क्या दिया गया है, वज्र पाणी। वज्र है पानी, वज्र है पानी वाहन है जो वह कौन है, इंद्रदेव। वह कौन है, वज्र है पानी में जिसके वह कौन है, इंद्र। वज्र है पानी में जिसके वह कौन है, इंद्र। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा, इंद्रदेव हो जाएगा। और मधुसूदन क्या हो जाएगा, मधुसूदन का हो जाएगा मधु को मारने वाला है जो, मधु को मारने वाला जो है श्री कृष्ण। और महादेव का देवताओं में मान है जो शिव हो जाएगा। और कमल नयन में कमल के समान नयन है विष्णु हो जाएगा। वाल्मीकि का क्या होगा, तो वाल्मीकि का हो जाएगा वाल्मीकि से उत्पन्न है जो वह कौन है, महर्षि वाल्मीकि हो जाएगा। और यहाँ पर मंद बुद्धि का हो जाएगा, मंद है बुद्धि जिसकी वह कौन है, बुद्धू हो जाएगा। और यहाँ पर अष्टाध्यायी का हो जाएगा, अष्ट अध्यायों की पुस्तक है जो वह कौन सी है, महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने बहुब्रीहि समास को कंप्लीटली उदाहरण के माध्यम से कवर किया है। आगे हम बात करेंगे आपके द्विगु समास की, द्विगु समास की हम बात करेंगे। ये आपके हमने कंप्लीटली बात कर ली है बहुब्रीहि समास की। द्विगु समास की हम बात करते हैं। द्विगु समास की हम बात करें दोस्तों तो इसके अंदर क्या होता है, प्राय पूर्व पद जो है संख्यावाची होता है, कहीं कहीं परपद भी संख्यावाची देखने को मिल सकता है। और प्रयुक्त संख्या किसी समूह या समाहार का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं कराती है। विग्रह करने पर समूह या फिर समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे दो राहा, दो प्लस राहा, दो राहा बहुब्रीहि समास में देखा जाता है ऐसा प्राय। और विग्रह उदाहरण तीन भुज यहाँ पर दिया गया है, तीन भुज यहाँ पर विग्रह उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। आगे हम बात करते हैं इसके उदाहरण की। जैसे दो राह, दो राहों का समाहार दो राह हो जाएगा। और पक्ष द्वे, दो पक्षों का समूह हो जाएगा। संपादक द्वे हो जाएगा, दो संपादकों का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। त्रिलोक व त्रिलोकी, तीन रत्नों का समाहार जो त्रिरत्न हो जाएगा ये तीन। और संकलन त्रय, तीन रत्नों का समूह हो जाएगा। और यहाँ पर भुवन है, भुवंतरे हो जाएगा, तीन भुवनों का समाहार, तीन भुवनों का समाहार हो जाएगा। और संकलन त्रय तीन तीन का समाहार हो जाएगा। और भुवंतरे का हमने तीन भुवनों का समाहार होगा, तीन भुवनों का समाहार होगा। और चौमासा का हो जाएगा चार, चौमासा का जो होगा आपके, चौमासा का हो जाएगा चार मासों का समाहार, चार मासों का समाहार हो जाएगा। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार। और चतुर्स्वर्ण, चार वर्णों का समाहार। और पंच मृत्य,
जो है आपके वर्णों का 5 वर्णों का समाहार हो जाएगा। इस प्रकार से जो है द्विगु समास के ये उदाहरण थे। बाकी आगे भी कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं द्विगु समास के, जो यहाँ पर देखते हैं। संख्यावाची से संबंधित है। पंच संख्यावाची से संबंधित कौन से? पंचमृत 5 अमृतों का समाहार, पंचपात्र 5 पात्रों का समाहार, पंचवटी 5 वटों का समाहार, और षड से षडभुज 6 भुजाओं का समाहार। और सप्ताह है सप्त या 7 दिनों का समाहार, सतसई 7 शो का समाहार, और सप्तसती सप्त शतकों का समाहार, और सप्त ऋषि 7 ऋषियों का समूह हो जाएगा। और आपके यहाँ पर जो है अष्ट अष्ट सिद्धि 8 सिद्धियों का समाहार, नवरत्न नवरत्नों का समाहार, नवरात्र नवरात्रियों का समाहार, और दशक 10 का समाहार, और शतक 100 का समाहार, और शताब्दी 100 या 100 अब्दों का समाहार हो जाएगा। तो ये आपके थे द्विगु समास के उदाहरण। द्विगु समास के अंदर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसके अंदर संख्यावाची शब्द आपको दिए जाएंगे, तो यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यह आपके द्विगु समास कंप्लीट होता है। और आज का अंतिम समास आपका रहने वाला है आज के समास टॉपिक का क्रमधारय समास। क्रमधारय समास के अंदर क्या होता है दोस्तों? क्रमधारय समास के अंदर एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष्य होता है, और इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध भी होता है, तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। क्या शब्द प्रयुक्त होता है? रूपी शब्द प्रयोग होता है। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त यहाँ पर होता है। जैसे पुरुषोत्तम पुरुष है जो उत्तम, नीलकमल नीला है जो कमल, महापुरुष महान है जो पुरुष, घनश्याम घन जैसा श्याम, पीताम्बर पीत है जो अंबर, महर्षि महान है जो ऋषि, नराधम अधम है जो नर, अधमरा अधा है जो मरा, जिसमें बर्फ अधमरा हो जाएगा, रक्तांबर रक्त के समान रक्त के रंग का यानी लाल, कुमति कुत्सिक्त है जो मति, और आपके कुपुत्र कुत्सिक्त है जो पुत्र, दुष्कर्म दूषित है जो कर्म, और चरम सीमा चरम है जो सीमा, और महापुरुष महान है जो पुरुष। और यहाँ पर चरण कमल दो अव्ययभाव समास के दो उपमेय उपमान वाला जो थे, इसके उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं। जिसके अंदर चरण कमल है, चरण कमल में कमल रूपी चरण हो जाएगा, घनश्याम में उपमान घन हो जाएगा, उप में श्याम हो जाएगा, और रूपी संबंध यहाँ पर घन रूपी श्याम हो जाएगा। पीताम्बर उपमान यहाँ पर पित है, उप में अंबर है, तो रूपी संबंध हो जाएगा पीत रूपी अंबर। और यहाँ पर नराधम अधम है जो नर, और अधमरा अधा है जो मरा। इस प्रकार से सारे के सारे यहाँ पर उदाहरण जो है कंप्लीट होते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ पर आगे भी दिए गए हैं क्रमधारय समास के। क्रमधारय समास के उदाहरण है यहाँ पर, जैसे लाल मिर्च लाल है जो मिर्च, कर्षण पक्ष कर्षण है जो पक्ष यानी काला है जो पक्ष, मंद बुद्धि मंद जो बुद्धि, और आपके मंद है जो बुद्धि, और शुभागम शुभ है जो आगमन, और नीलोत्पल नीला है जो उत्पल, और आपके राजसी राजा जो राजा भी है और ऋषि भी, और नरसिंह जो नर भी है और सिंह भी, और आपके मृग नयन मृग के समान नयन है, चंद्रमुख चंद्र जैसा मुख है, ये उसका मिसप्रिंट हो गया है, चंद्र जैसा मुख है। उपमेय उपमान और उपमेय भाव समानता यहाँ पर दर्शाई गई है। और रूपक भाव अभेद है, जिसके अंदर मुख चंद्र मुख रूपी चंद्र है, और आपके वचनामृत वचन रूपी अमृत है, बहुसागर भव रूपी सागर है, और चरण कमल चरण रूपी कमल है, और आपके हो जाएगा क्रोधाग्नि क्रोध रूपी अग्नि हो जाएगा, क्रोध रूपी अग्नि हो जाएगा, और चरणारविद चरण रूपी अरविंद, और विद्याधन विद्या रूपी धन हो जाएगा। तो ये आपका आज का समास का टॉपिक पूरा कंप्लीट हमने करवा दिया है। वन शॉट के अंदर इस टॉपिक को हमने करवाया है। निश्चित रूप से आपको समझ आया होगा, और एग्जाम के अंदर इस क्लास से बाहर एक भी प्रश्न समास का नहीं जाएगा, ये गारंटी है दोस्तों। क्योंकि हमने जो टॉपिक लिया है वो समास है, वो आपके
आरबीएससी और एनसीईआरटी का समावेश और नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना बुक क्लास 9वीं से 12वीं तक की जो बुक है उसी का मैटर नोट्स मेकिंग पैटर्न के आधार पर आपके सामने जो है प्रस्तुत किया है। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब ज़रूर किया। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।